हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्णों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। दो आधारों पर किया गया है। जो हमारे वर्ण हैं उनका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? दो आधारों पर किया गया है। नंबर एक श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर। नंबर दो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। हमारे वर्णों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार पर? नंबर एक श्वास की मात्रा के आधार पर, नंबर दो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो चलो पढ़ते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर। जो श्वास की मात्रा के आधार पर हमारे वर्णों के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, श्वास की मात्रा के आधार पर हमारे वर्णों के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार। कौन कौन से हैं? नंबर एक अल्प प्राण, नंबर दो महाप्राण। जो श्वास की मात्रा के आधार पर हैं, ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण जो है वो दो आधार पर किया गया है। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है? दो आधार पे किया गया है। नंबर एक श्वास की मात्रा के आधार पर और दूसरा है स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब आता है श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं या कितने वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण जो है दो प्रकार के हैं। नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो महाप्राण। अब चलो पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी वर्ण के दो भेद माने गए हैं। ठीक है, दो प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक सघोष और नंबर दो अघोष। नंबर एक सघोष, ठीक है, नंबर दो अघोष। तो चलो पहले हम श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलो हम अल्प प्राण पढ़ते हैं। अल्प प्राण। देखो, अल्प प्लस प्राण। ठीक है, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, वे क्या कहलाते हैं? वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग मतलब जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उनको 5 भागों में विभाजित किया गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो उस वर्ग का प्रत्येक वर्ण जो है वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? वो अल्पप्राण है।
क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, वो क्या है, अल्प प्राण है। अब पहला, तीसरा, पांचवी में कौन कौन से आएंगे, जैसे क वर्ग की हम बात करें तो क, ग, अंग। ठीक है, च वर्ग की बात हम करें तो च, ज, य। अगर हम ट वर्ग की बात करें तो ट, ड, ण। जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है, जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है, जैसे ट, ड, ढ, दो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन थे, तो उसमें जो ड है ना, ड, ये वाला जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद त वर्ग की बात करें तो त, द, न। प वर्ग की बात करें तो प, ब, म, प, ब, म। और फिर हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारे स्वर हैं, सभी स्वर कहां से कहां तक, ए से लेकर औ तक, ऐसे लेकर औ तक, वो सारे किस में आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कल हमने 2-3 दिन पहले हमारी वीडियो में पढ़ा था आगत वर्ण। तो आगत वर्ण में जो ये जो आगत वर्ण है, ये भी किस में आता है, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो ये तो हमारे थे अल्प प्राण। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं, जो हमारे महाप्राण है, ठीक है, वो दो शब्दों से मिलके बना है, महा प्लस प्राण। महा का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में, और प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है, वायु की मात्रा अधिक होती है। वायु की मात्रा क्या होती है, महाप्राण के अंतर्गत अधिक होती है। ठीक है, तो हमारे जो वर्ग है हमारे, उसका दूसरा और चौथा वर्ण, कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण, वो क्या होता है, वो महाप्राण होता है। तो चलो पढ़ते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन सा होता है। क वर्ग की मैं बात करूं तो ख, ग। उसके बाद अगर मैं च वर्ग की बात करूं, छ, झ। फिर उसके बाद अगर मैं ट वर्ग की बात करूं तो ठ, ड, और जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है ना, ढ, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद त वर्ग में थ, ध, और उसके बाद प वर्ग में फ, भ, और जो हमारे वो होते हैं उष्म जो व्यंजन होते हैं, स, स, है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो किसके आधार पे थे, श्वास की मात्रा के आधार पर। अब हम किसके आधार पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 सघोष, और दूसरा कौन सा है हमारा, अघोष। तो चलो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं, सघोष पढ़ते हैं। सघोष, देखो स प्लस घोष, स का मतलब होता है साथ,
और घोष का मतलब होता है आवाज। तो सघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। सघोष जो है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण होता है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण कौन कौन सा होता है। तो क वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ग, घ, अंग, ठीक है, ये तीनों क्या है? हमारे क वर्ग हैं। उसके बाद ज, झ, य, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग की बात करूं तो ड, ढ, ण, ये ट वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है। उसके बाद द, ध, न, द, ध, न। फिर उसके बाद है ब, भ, म, ब, भ, म। प वर्ग की अगर मैं बात करूं, फिर है हमारे जो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और एक हमारा जो ऊष्म व्यंजन है ना, है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है अघोष, ए प्लस घोष। ए का मतलब होता है एस, ए जो है उपसर्ग है हिंदी में, ए उपसर्ग का मतलब होता है न, और घोष का मतलब कंपनी या आवाज। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, उन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उनको हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? वो अघोष कहलाते हैं। जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष कहलाते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या है? अघोष है। वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या है? अघोष है। तो पहला दूसरा कौन सा है? क वर्ग की बात करूं तो क, ख, फिर है च, छ, च, छ, उसके बाद है ट, ठ, फिर उसके बाद है त, थ, फिर उसके बाद है प और फ, और फिर जो हमारे ऊष्म जो व्यंजन है श, श, स, तो ये हमारे क्या हैं? अघोष हैं। ठीक है, कौन सा? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और अगर सघोष की बात करूं तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। और जितने हमारे स्वर हैं, जितने हमारे स्वर हैं, सभी स्वर जो हैं वो क्या हैं? वो सघोष हैं। और जो हमारा आ है, अगत जो वर्ण है वो भी क्या है? वो सघोष है। तो आज के लिए इतना ही।
आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।